हेलो दोस्तों, स्टडी बाय विष्णु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संविधान के प्रमुख अनुच्छेद। आज क्लास 1 है, तो इसी प्रकार एक क्लास आगे आगे करके सब पूरे अनुच्छेद आपको पढ़ाए जाएंगे। नंबर 1 में मतलब आज क्लास 1 है, तो चलो शुरू करते हैं। संविधान का अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 1 में क्या है? तो अनुच्छेद 1 में संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 1 में क्या है? तो संघ और राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। अनुच्छेद 2 में क्या है? तो अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 2 में है नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण। अनुच्छेद 2 में है प्रवेश मतलब नए राज्यों का प्रवेश, तो अनुच्छेद 3 में है नए राज्यों का निर्माण। अगर पूछ ले कि प्रवेश किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 2 में, तो नए राज्यों का निर्माण किस में है? तो अनुच्छेद 3 में है। वर्तमान राज्य क्षेत्रों की सीमाओं और नामों में परिवर्तन, जैसे नाम परिवर्तन कर देते हैं सरकार ने। जैसे अभी औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर कर दिया गया, तो वो किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 3 के तहत। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, जब संविधान लागू हुआ। संविधान लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू हुआ था, तो उस समय नागरिकता का प्रावधान किया गया था। तो संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ समय की नागरिकता है। अनुच्छेद 6 में क्या है? अनुच्छेद 6 में है पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों के लिए नागरिकता। जो लोग पाकिस्तान चले गए थे तथा जो लोग फिर वापस आए हैं, उन लोगों के लिए नागरिकता प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 6 में। अनुच्छेद 7 में है भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन, मतलब भारत से पाकिस्तान को जाने वाले लोगों के लिए नागरिकता प्रावधान है। भारत से जो लोग पाकिस्तान गए हैं, उनके लिए नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया था। तथा अनुच्छेद 8 में है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 8 में क्या है? कि जिनका उत्पत्ति मतलब मूल स्थान भारत है और वो विदेश में जाके काम कर रहे हैं या कहीं अदर रह रहे हैं, तो उनके लिए नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो उनके लिए नागरिकता प्रावधान अनुच्छेद 8 में है। तथा नेक्स्ट है अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित तथा भारतीय नागरिकता समाप्त। अनुच्छेद 9 में है कि आपने किसी विदेशी देश की मतलब अदर कंट्री की नागरिकता प्राप्त कर ली, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किस अनुच्छेद में है ये? अनुच्छेद 9 में है। तथा अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। मतलब अनुच्छेद 10 में है नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। संसद जब तक चाहेगी तो आपके नागरिकता के अधिकार बने रहेंगे, और संसद जब भी चाहेगी तो आपके नागरिकता के अधिकार समाप्त कर दिए जाएंगे। ये सब अधिकार किसको हैं? तो एकमात्र संसद को ये सब अधिकार प्राप्त हैं। नेक्स्ट है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में क्या है? नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है। मतलब नागरिकता के बारे में कानून बनाने का अधिकार, नागरिकता कितने प्रकार से दी जाएगी, किस आधार पर आपको नागरिकता प्राप्त होगी, इन सब के बारे में अधिकार बनाने का कानून किसको है? तो कानून बनाने का अधिकार सब किसको है? तो एकमात्र कानून बनाने का अधिकार सिर्फ संसद को है, और भारत में किसी को भी नहीं है कानून बनाने का अधिकार नागरिकता के बारे में। तो नेक्स्ट है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में क्या है? विधि के समक्ष समानता का अधिकार। मतलब विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, मतलब कानून ही सर्वोपरि होगा, मतलब सभी लोगों के लिए। जैसे वोट देने का अधिकार और अनेक अधिकार हैं कि वो सभी लोगों के लिए लागू होंगे। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार। केवल एक विशेष परिस्थिति में ये अधिकार राष्ट्रपति और राज्यपाल पर लागू नहीं होंगे। ये किस अनुच्छेद में उल्लेख है? तो आगे हम पढ़ेंगे 361 में ये उल्लेख है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पर ये विधि की समानता मतलब कुछ विशेष परिस्थितियों में उनमें लागू नहीं होगी। जैसे फौजदारी और दीवानी मामले में उन पर लागू नहीं होंगी। इनके बारे में हम आपको आगे जानकारी देंगे। तो नेक्स्ट है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव निषेध है। मतलब आपके साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 15 में धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर
आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 15 में। तथा अनुच्छेद नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में क्या है? अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता। अनुच्छेद 16 क्या है? लोक नियोजन का मतलब होता है जो जो कार्य लोगों के हितों के लिए किए गए हैं, जैसे सरकारी नौकरी, एग्जाम्पल तौर पे सरकारी नौकरी सभी के हितों के लिए आती है, तो उसमें कोई भी मतलब अप्लाई कर सकता है। तो लोक नियोजन के बारे में जो भी फैसले सरकार द्वारा लिए गए हैं उनमें किस नियोजन के विषय में अवसर की समानता, मतलब सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तथा नेक्स्ट है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में है अस्पृश्यताकांत, मतलब कि छुआछूत का अंत है अनुच्छेद 17 में। जैसे पहले के समाज में होता था कि उच्च जाति और नीच जाति के बारे में कि छुआछूत का भेद होता था कि ये हमारे घाट पे नहीं आ सकते, हम ये इसके बारे में प्रावधान था, तो इसको समाप्त कर दिया गया किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 17 के तहत। नेक्स्ट है 18। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत, केवल किसको? शिक्षा और सैनिक उपाधियों को छोड़कर, शिक्षक और सैनिक अधिकारियों को उपाधियों को छोड़कर, मतलब सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया। जैसे राजा, महाराजा, जमींदार, लंबरदार, ये सब उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 18 के तहत इन सभी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, केवल सैनिक और शिक्षक अधिकारियां ही प्रदान की जा सकती हैं, बाकी सभी का अंत कर दिया गया है। तथा नेक्स्ट है अनुच्छेद 19। 19 में है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 में क्या है? तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के भाग मतलब सब कोऑर्डिनेट है, मतलब उसी के भाग करके हैं का, खा, गा करके, तो उनके बारे में बताया गया है, तो देखते हैं। तो अनुच्छेद 19 के का या अनुच्छेद 19 के ए में, अनुच्छेद 19 के का या ए में क्या है? तो भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस मतलब मीडिया, भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के ए या अनुच्छेद का में, मतलब 19 के का में देख सकते हैं। अनुच्छेद 19 के बी में, 19 के बी या खा में क्या है? सभा सम्मेलन की स्वतंत्रता, मतलब आप सभा बना सकते हैं, एकत्र होकर सम्मेलन आयोजित कर सकते हैं। किसके मतलब इसमें एक पाबंदी बस लगाई गई है कि बगैर हथियारों के आप सभा और सम्मेलन का आयोजन कर सकते हैं। 19 के सी में या गा में है संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप कोई भी संगठन बना सकते हैं, जैसे वर्तमान में बन जाते हैं, जैसे किसान यूनियन संगठन, एबीपी छात्र स्कूल छात्र और मजदूर संघ संगठन। तो इस प्रकार की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 19 के सी में, 19 सी में या गा में इस प्रकार की स्वतंत्रता की गई है। तथा अनुच्छेद 19 के डी में, 19 के डी या खा में क्या है? भ्रमण की स्वतंत्रता, कि आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं, आपको इसकी स्वतंत्रता दी गई है अनुच्छेद 19 के डी के तहत। अनुच्छेद 19 के ई, अनुच्छेद 19 की ई या डा में क्या है? निवास या बसने की स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं पे भी निवास और बसने की स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 19 के डी में। तथा अनुच्छेद 19 के एफ या अनुच्छेद चा में क्या है? व्यवसायिक स्वतंत्रता, कि आप कहीं पे भी जाके व्यवसाय कर सकते हैं, कि आप कहीं पे भी जाके रुक के व्यवसाय कर सकते हैं। ये सब चीजों की जानकारी किसमें दी गई है? अनुच्छेद 19 के एफ में। नंबर 19 के का में क्या है? भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता। अनुच्छेद बी में क्या है? सभा एवं सम्मेलन बनाने की स्वतंत्रता बगैर हथियारों के। अनुच्छेद 19 के सी में क्या है? संगठन बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के डी में क्या है? भ्रमण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के ई या में क्या है? तो निवास या बसने की स्वतंत्रता। 19 के एफ में या चा में क्या है? तो व्यवसायिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में है अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, मतलब आपको स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा, तथा एक दोष के लिए केवल एक बार ही सजा का प्रावधान होगा। अनुच्छेद किसमें है? यह अनुच्छेद 20 में है। तथा उसके पूर्व के समय जो मतलब सजा दी गई थी वही विधिमान होगी आगे भी, जब उसको गिरफ्तार किया जाएगा भविष्य में। तो अनुच्छेद क्या किसमें है? तो 20 में है अपराध के लिए दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट है अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, कि आपका कोई भी मर्डर नहीं कर सकता, आप अपनी स्वयं की जान नहीं ले सकते। इस सब के बारे में किस अनुच्छेद में प्रावधान है? तो अनुच्छेद 21 में है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार, मतलब आपको जीवन जीने का अधिकार है, मतलब प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 21 में। तो 21 का सब कोऑर्डिनेट भाग क्या है? अनुच्छेद 21 का भाग का
इसको संविधान अनुच्छेद 21 के भाग का है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, मतलब अनुच्छेद 21 के काम है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। ठीक है, आप हम देखेंगे आज का टुडे क्विज में क्या है, तो जलप्रपात और नदियां। टुडे क्विज में जलप्रपात और नदियां हैं, देखेंगे। नंबर 1 जलप्रपात कौन सा है, तो हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। और चिचाई जलप्रपात किस नदी पर है, चिचाई जलप्रपात किस नदी पर है, बीहड़ नदी पर है। तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। तो चित्रकूट नहीं है ये, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। तो नंबर 1 कौन सा जलप्रपात है, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है, तो स्वर्णरेखा नदी पर है। चिचाई जलप्रपात किस नदी पर है, तो बीहड़ नदी पर है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। तथा चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर है, तो इंद्रावती नदी पर है। नमस्कार दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। इसी प्रकार आगे की क्लास अभी अनुच्छेद कितने 19 तक हुए हैं, तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में आप हमको बताएंगे। धन्यवाद।